तो ये बात है 2023 की, जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था एंड मैं अपने नाना नानी के घर में रहा करता था। तब मेरी लाइफस्टाइल इतनी ख़राब थी कि मैं कुछ ऐसा दिखने लगा था। उस समय मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी था। मेरा कॉर्टिसोल लेवल हमेशा ऊपर रहा करता था। मैं हमेशा चिड़चिड़ा रहा करता था। तो अगर आप भी ऐसे इंसान हो जो हमेशा स्ट्रेस में रहता है, इसका हमेशा कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ होता है, तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 वेज या फिर 5 मेथड्स जो मैंने अप्लाई किए अपने लाइफ में कॉर्टिसोल एंड स्ट्रेस लेवल्स को कम करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला पॉइंट है मेडिटेशन। मैं लगभग पिछले 2 साल से हर एक दिन मेडिटेट करते आ रहा हूँ। ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है दैट मेडिटेशन हेल्प्स यू टू रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल्स, योर कॉर्टिसोल लेवल्स। अगर आपके लाइफ में भी कॉर्टिसोल हमेशा हाई रहता है तो हर दिन आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी आप कर पाओ मेडिटेट करने का ट्राई करो। अगर आपने 3 महीने तक हर एक दिन मेडिटेशन की तो आपको अपनी लाइफ में सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपकी लाइफ से स्ट्रेस धीरे धीरे कम होता जाएगा, आपके कॉर्टिसोल लेवल्स कम होते जाएंगे। सो आज से ही मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। टाइमिंग डजंट मैटर। आप सुबह कर रहे हो, आप शाम को कर रहे हो, आप रात को सोने से पहले कर रहे हो, आप कभी भी कर रहे हो, स्टार्ट मेडिटेटिंग राइट नाउ। सेकंड वे या सेकंड मेथड इज वॉकिंग। मेडिटेशन के बाद जिस चीज ने मेरी सबसे ज्यादा हेल्प की मेरे स्ट्रेस लेवल्स को कम करने के लिए, वो था वॉक करना। मैं पिछले 2 साल से लगभग 2024 से हर एक दिन 8 से 10,000 स्टेप्स चलता ही हूँ। एंड वॉकिंग ने मेरी बहुत हेल्प की है मेरे स्ट्रेस लेवल्स को एंड मेरे कॉर्टिसोल लेवल्स को कम करने में। बिकॉज जब आप एक जगह पे पड़े होते हो, जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हो, तभी आपके स्ट्रेस लेवल्स एंड आपके कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ते हैं। जब आप मूव करते हो, जब आप बाहर निकलते हो, जब आप उस फोन, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर की स्क्रीन से बाहर निकलते हो, अपने रूम से बाहर निकलते हो, बाहर निकल के लोगों से बात करते हो, वॉक्स पे जाते हो, क्रिकेट खेलते हो, जिम हिट करते हो, ये सारी चीजें आपके कॉर्टिसोल लेवल एंड आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम करती हैं। बिकॉज मैं ये चीज गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे 99% लोग वॉकिंग नहीं करते होंगे। गो ऑन अ वॉक। फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स के साथ वॉक पे जाओ, फ्रेंड्स नहीं है तो अपने पेट के साथ वॉक पे जाओ, पेट नहीं है तो अकेले वॉक पे जाओ, बट वॉक पे जाओ। वॉकिंग इज ह्यूमन नेचर, वॉकिंग इज ह्यूमन बिहेवियर। हमारे एंसिस्टर्स स्टोन एज से वॉक करते आ रहे हैं। स्टोन एज के वक्त हमारे एंसिस्टर्स को हर दिन खाना खाने के लिए कितने कितने मील्स हंटिंग के लिए चलना पड़ता था। बट आज के टाइम पर अगर हमारे घर वाले हमसे बोलें कि जा बेटा दुकान से कुछ सामान लेके आ, तो हमारा मुंह बन जाता है। दैट्स रॉन्ग। ट्राई करो कि हर दिन कम से कम 5 से 6,000 स्टेप्स तो चलो। सनराइज हो, सनसेट हो, आफ्टरनून हो, नाइट हो, कभी भी हो, वॉक पे तो निकलो। अगर आप हर दिन कम से कम 5-6,000 स्टेप्स भी चलोगे ना, आपके लाइफ से स्ट्रेस एंड कॉर्टिसोल ये दोनों चीजें लगभग खत्म हो जाएंगी। थर्ड मेथड या थर्ड वे है फाइंड योर पर्पस। बिकॉज आज के टाइम पे स्ट्रेस क्यों आता है, आपका कॉर्टिसोल हमेशा हाई पे क्यों रहता है? क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा खाली टाइम पड़ा हुआ है। आपके पास टाइम ही टाइम है, आपके पास कुछ करने को है ही नहीं, आपके पास कोई एम ही नहीं है, आपके पास कोई पर्पस ही नहीं है, जिसके कारण आप अपनी लाइफ में पर्पसलेस एंड एमलेस फील करते हो, जिससे आपकी लाइफ में इवेंचुअली स्ट्रेस बढ़ता है। स्ट्रेस आपके फ्यूचर को लेके भी हो सकता है या फिर आपके पेरेंट्स को लेके हो सकता है कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे रिटायर करूंगा, फ्यूचर में मैं क्या करूंगा। स्ट्रेस तो स्ट्रेस है, कॉर्टिसोल बढ़ना तो कॉर्टिसोल बढ़ना है। सो अपने लाइफ में अपना पर्पस ढूंढो, समाज को हटाओ, समाज को लात मारो। आपको जो करना है, आपका जिस चीज में इंटरेस्ट हो आप वो करो। आपको पेंटिंग पसंद है, आपको स्केचिंग पसंद है, आपको स्केटबोर्डिंग करना पसंद है, आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, आपको डांस करना पसंद है, आप सिंगर हो, आप अच्छा गाते हो, whatever you want to do, just do it. Become the master of that thing. लाइफ में बिजी रहो, अपने लाइफ में एक पर्पस ढूंढो। बिकॉज आप जब लाइफ में बिजी होते हो, आप जब लाइफ में कुछ कर रहे होते हो, तो तब आपको ये सारी चीज़ें सोचने का टाइम ही नहीं होता है। एंड जब आप ओवरथिंक करोगे ही नहीं, ये सारी चीज़ें सोचोगे ही नहीं, आपके लाइफ में स्ट्रेस होगा नहीं, इससे आपका कॉर्टिसोल इवेंचुअली बढ़ेगा नहीं। तो आज से ही अपने लाइफ में बिजी रहो, अपना पर्पस ढूंढो, अपना एम ढूंढो एंड उस पर लगे रहो। फोर्थ मेथड या फोर्थ वे है टॉक टू पीपल। एंड जैसे मैंने वॉकिंग के लिए कहा, टॉकिंग इज ऑल्सो एन ह्यूमन बिहेवियर। आप नहीं रह सकते बिना लोगों से बात करे। कभी 1-2 दिन अकेले रह के देखना,
पता चलेगा कि कितना डिप्रेसिंग एंड कितना स्ट्रेसफुल होता है अकेले रहना। मेरे फैमिली मेंबर्स जब कहीं बाहर होते हैं तो मैं भी कुछ दिन अकेला रहता हूँ घर में, एंड मार्क माई वर्ड्स भाई, मैं नहीं रह सकता अकेले घर में। अकेले घर में रहना बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग एंड स्ट्रेसफुल होता है। आपके पास लिटरली बात करने के लिए कोई नहीं होता है। वो तो मेरे पास कुछ फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं कॉल पे बात करता हूँ, कभी उनसे मिलने चले जाता हूँ, बट आप में से कई लोगों के पास तो फ्रेंड्स भी नहीं होंगे, राइट? बिकॉज आप लोग तो इंट्रोवर्ट हो, है कि नहीं? सो लोगों से बात करना स्टार्ट करो। कैसे कर सकते हो? वॉक पे जाओ। जब आप वॉक पे जाते हो तब लोगों से बात कर लो। वॉकिंग भी हो जाएगी, आप लोगों से बात भी कर लोगे, नए कनेक्शंस भी बन जाएंगे, है कि नहीं? स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल। इससे मानो या ना मानो आपके स्ट्रेस लेवल्स एंड कॉर्टिसोल लेवल्स गिरते हैं, एंड इट इज साइंटिफिकली प्रूवन। एंड फिफ्थ एंड लास्ट वे या मेथड है बिकम फिजिकली एक्टिव। इससे मेरा सिंपल सा एक मतलब है, जिम जाओ, जिम में अपनी बॉडी तोड़ो, घर आओ, अच्छा डाइट लो, दोस्तों के साथ कोई भी एक बढ़िया सा स्पोर्ट खेलो। फॉर एन एग्जांपल खो खो खेलो, कबड्डी खेलो, बास्केटबॉल खेलो, वॉलीबॉल खेलो, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, वॉट एवर यू वांट टू प्ले। बिकम फिजिकली एक्टिव। बिकॉज जैसे मैंने पहले के पॉइंट्स में बताया, जब आप बिजी होते हो तो आपके पास ये फालतू की चीज़ें सोचने का टाइम ही नहीं होता है, आप ओवर थिंक ही नहीं कर पाते हो, जिससे आप स्ट्रेस ही नहीं लोगे, आपके कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ेंगे ही नहीं। तो जिम जाओ, फ्रेंड्स के साथ स्पोर्ट्स खेलो, कार्डियो कर सकते हो, स्प्रिंट्स मार सकते हो, वॉट एवर यू वांट टू डू, जस्ट बी फिजिकली एक्टिव। तो यही थी आज की वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक्ड इट। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन तगड़े रहो।